दोस्तों इस वीडियो में हम प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान के बारे में एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको मालूम नहीं होगा। भगवान हनुमान से जुड़े हुए शास्त्र में कई सारी बातें बताई गई हैं। आज हम आपको भगवान हनुमान के ब्रह्मचर्य से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी शादी नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों यह एक आधा सच है जहाँ पर हनुमान जी की 3 शादियों के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े इन्हीं बातों को बताने वाले हैं। मित्रों हम सबको पता है कि हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाली मुसीबतों को हर लेते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके बाद उनके भक्त उन्हें हर मंगलवार को पूजने के बाद अमृतवाणी और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री पारस संहिता के अनुसार हनुमान जी का विवाह हो चुका है, पर फिर भी वह हमेशा ब्रह्मचारी रहे। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। अगर हम पारस संहिता के एक लेख की माने तो इसके अनुसार भगवान हनुमान सूर्य देवता के शिष्य हुआ करते थे, जो कि सूर्य देव की 9 विद्याओं का ज्ञान लेना चाहते थे। सूर्य देव ने 9 में से हनुमान जी को 5 विद्याओं का ज्ञान तो दे दिया था, लेकिन बाकी के 4 विद्याओं को देने के लिए एक समस्या थी, और वह यह थी कि इन 4 विद्याओं को सिर्फ उन्हें ही दिया जा सकता है जो अपने जीवन काल में विवाहित होते हैं। इसके लिए भगवान सूर्य देव ने हनुमान जी के सामने विवाह करने का एक प्रस्ताव रखा। इस लेख में बताया जाता है कि पहले तो हनुमान जी इस बात को नहीं माने, लेकिन उन्हें इन बाकी विद्याओं का ज्ञान लेना था, इसीलिए उन्होंने बाद में सूर्य देव की बात को मान लिया। इसके बाद हनुमान जी के लिए एक योग्य कन्या की तलाश होनी शुरू हुई, जो पूरी हुई सूर्य देव की पुत्री सुअर्चला पर जाकर हनुमान जी के विवाह के बाद सूर्य देव ने उन्हें यह कहा कि इस विवाह के बाद भी तुम ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि इस विवाह के बाद सुअर्चला पूर्ण तपस्या में लीन हो जाएगी। इस तरह हनुमान जी का विवाह हुआ और उन्हें बाकी की विद्याओं का ज्ञान मिला। अब अगर बात करें हनुमान जी के दूसरे विवाह की, तो इनके इस विवाह का उल्लेख उपम चरित में करा गया है। उसमें बताया हुआ है कि एक बार रावण और वरुण देव के बीच में युद्ध चल रहा होता है, जिसमें भगवान हनुमान ने वरुण देव की ओर से लड़ा था, जिसके बाद उस युद्ध में रावण की हार हो गई थी और बाद में रावण ने अपनी पुत्री दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह पवन पुत्र हनुमान से कर दिया था। इस विवाह के बाद भी हनुमान जी ने कभी भी विवाहित जीवन को नहीं जिया और ब्रह्मचर्य का ही पालन करते रहे और सदैव भगवान श्री राम की भक्ति में लीन रहे। इसी उल्लेख में भगवान हनुमान के तीसरे विवाह के बारे में भी बताया गया है। इस लेख में बताया गया है कि जब भगवान वरुण देव और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, तो वरुण देव हनुमान जी के विजय होने के बाद उनसे काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अपनी पुत्री सत्यावती का विवाह हनुमान जी से कर दिया था और इस तरह से हनुमान जी की तीसरी शादी हुई थी। दोस्तों भगवान हनुमान ने यह तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में आकर करे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक वैवाहिक जीवन को नहीं जिया और अपनी पत्नियों के साथ कभी नहीं रहे और वह हमेशा ब्रह्मचर्य का ही पालन करते रहे। यही कारण है कि भगवान हनुमान को अपने 3 विवाह के बाद भी हर जगह ब्रह्मचर्य के रूप में ही पूजा जाता है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश में एक खम्ब जिले में भगवान हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ पर भगवान हनुमान के साथ साथ उनकी पत्नी सुअर्चला की मूर्ति रखी हुई है। यह माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आकर भगवान हनुमान और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उनका वैवाहिक जीवन काफी सही हो जाता है, उनकी हर तरह की परेशानियाँ दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच आपस में प्रेम बना रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको भगवान हनुमान के जीवन से जुड़ी कुछ अनकही बातें बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब कर लें।